गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने आपको बता दिया था, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के को बताने के पहले हम आपको पिछला जो है थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता क्या है और उस पर कंट्रोल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। और साथ ही साथ हमने आपको तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था और उसमें न्यूरॉन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बताया था। ठीक है, न्यूरॉन में हमने बताया था कि दो मुख्य भाग होते हैं, जिसे कोशिका का या साइटो बॉडी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो था वो डेंड्राइट्स था या एक्सॉन था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आज हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो न्यूरॉन के प्रकार हैं वो न्यूरॉन के प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पर जो न्यूरॉन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है बेस ऑफ स्ट्रक्चर, it is divided into 3 parts. ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला पार्ट्स है उस पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूरॉन है। न्यूरॉन के प्रकार है, संरचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि न्यूरॉन को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला जो हमारा न्यूरॉन है उसको कहते हैं बहुध्रुवीय। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहा जाता है, बहुध्रुवीय न्यूरॉन, या इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टीपोलर। क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका बॉडी जो होती है उससे एक्सॉन तथा अनेक डेंड्रॉइड्स निकले होते हैं। ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर आपको बताई थी, स्ट्रक्चर में जो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर नीचे बताई थी ये हमने एक्सॉन बताई थी, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बताई थी उसमें क्या थे, ये हमारे डेंड्राइड्स थे। ठीक है, और इससे बहुत सारे इस तरीके से प्रबंध निकले रहते हैं जिसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है उसमें क्या होता है, जो एक्सॉन होता है और बहुत सारे जो होते हैं एक्सॉन, ठीक है, और डेंड्राइड्स ये निकले होते हैं जिसे प्रवर्ग भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाता है। ठीक, सेकंड जो हमारा है, सेकंड नंबर पे हमारा आता है द्विध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक है, क्या आता है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक, या द्विध्रुवीय को कहते हैं बाई कह लें या डाई कह लें। ठीक है, तो बाईपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, बाईपोलर न्यूरॉन या द्विध्रुवीय न्यूरॉन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कोशिका का एक एक्सॉन तथा एक डेंड्राइड, केवल उसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो केवल एक एक्सॉन की होती है और एक ही डेंड्राइड उसमें पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि एक न्यूरॉन की संरचना मान लीजिए इधर है। ठीक है, इस तरीके से पीछे एक और न्यूरॉन, फिर आगे उसके पीछे एक न्यूरॉन, इस तरीके से एक पूरी लाइन बना के चलते हैं। ठीक है, और जो न्यूरॉन होती है हजारों की संख्या में न्यूरॉन पाई जाती है एक बॉडी में। ठीक है, तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है मतलब बहुत सारे डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन निकले होते हैं उसमें। ठीक है, जो द्विध्रुवीय न्यूरॉन होता है या बाइपोलर न्यूरॉन होता है उसमें क्या होता है, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉइड्स उसमें उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड नंबर में हमारा जो आता है वो एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, क्या है, एक ध्रुवीय न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर
न्यूरॉन इसको कहा जाता है। ठीक है, इस न्यूरॉन में क्या होता है, इसमें कोशिका काय से केवल एक प्रवर्ग एक्सॉन निकला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल एक्सॉन की जो स्ट्रक्चर होती है वो केवल पाई जाती है। ठीक है, मीन्स जो ऊपरी एरिया आपने बताया इस तरीके से पार्ट वो नहीं होता है, केवल क्या होता है नीचे का जो प्रवर्ग निकला होता है एक्सॉन जो होता है केवल वो स्ट्रक्चर पाई जाती है एक ध्रुवीय न्यूरॉन में। ठीक है, समझ गए। इसमें अब हम ये हमने बताया आपको संरचना के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर है, संरचना के आधार पर है। ठीक है, संरचना के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हमारा है कार्य के आधार पर कितने न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, क्या है जो ये काम करते हैं, तो कार्य के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, या जो फंक्शन बेसिक ऑफ फंक्शन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो उसके आधार पर कितने न्यूरॉन्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार पाए जाते हैं, 3 टाइप, 3 प्रकार के मुख्य न्यूरॉन पाए जाते हैं। जिसमें हमारा जो पहला न्यूरॉन आता है, वो पहला न्यूरॉन जो है हमारा वो संवेदी न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेदी। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन। ठीक, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको सेंसरी, क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, जितने भी सेंस ऑर्गन हमारे होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, या हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उसी के कारण हम ये चीज़ बताते हैं। लेकिन ये सारा काम जो करता है वो हमारा ब्रेन करता है, और ब्रेन तक वो सूचनाएं पहुंचाने का जो काम होता है वो हमारी नोटोकॉर्ड या जो मेरुदंड होता है वो करती है। और मेरुदंड पर कौन पहुंचाने का काम करता है, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के माध्यम से ही ये नोटोकॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक सारी सूचनाएं पहुंचती है। ठीक है, और उसके बाद ही वो रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स करने के ही बाद हम ये चीज़ समझते हैं कि कोई चीज़ अगर हम सूंघ रहे हैं तो वो कैसी उसकी सुगंध है, या अगर हम टच कर रहे हैं अगर गर्म है तो हमें लगता है कि चीज़ वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें न्यूरॉन के माध्यम से ही संपन्न होती है। और ये कौन करता है, संवेदी न्यूरॉन जो होते हैं, जिसे सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन कहा जाता है, वही सेंसरी न्यूरॉन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, वो सेकेंड पॉइंट क्या है, चालक। ठीक है, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है चालक, क्या बोलते हैं, चालक या प्रेरक। ठीक है, प्रेरक न्यूरॉन, चालक या प्रेरक न्यूरॉन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोला जाता है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये जो चालक न्यूरॉन होता है ये क्या काम करता है, ये केंद्रीय तंत्रिका से संदेश लेकर, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसे CNS कहा जाता है। ठीक है, उस जगह से, उस स्थान से जितना भी मैसेज होता है उस मैसेज को लेकर जितने भी अंग, मतलब जिस अंग में पहुंचाना हो, मान लीजिए हमारा किसी भी अंग में हाथ में पहुंचाना है या नाक में पहुंचाना है या आइज में पहुंचाना है, जहाँ उसको संदेश को पहुंचाना है, तो ये चालक या मोटर न्यूरॉन क्या करता है, संदेश को लेकर CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या यहाँ से लेकर क्या करता है, पूरे कार्यकारी अंग जो होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, हमारा चालक या प्रेरक, इंग्लिश में कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन ये काम करता है, क्या करता है, जो भी वर्क हो गया है उस वर्क का या उसको उसका मैसेज लेकर कहाँ पहुँचाना, जितने भी कार्यकारी अंग हैं, ठीक है, जो फंक्शन करने के लिए ऑर्गन होते हैं, तो वहाँ पास पहुँचाने का काम कौन करता है, हमारा चालक न्यूरॉन करता है या मोटर न्यूरॉन करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा न्यूरॉन है
कार्य के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो है साहचर्य, ठीक है, क्या है, साहचर्य तंत्रिका न्यूरॉन, ठीक है, जो हमारा थर्ड वाला है। थर्ड नंबर क्या है, साहचर्य तंत्रिका न्यूरॉन, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोला जाता है, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब ये इंटर न्यूरॉन क्या है, ये क्या करता है, संवेदी और चालक, ठीक है, जो सेंसरी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और जो मोटर नर्व या न्यूरॉन होती हैं या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच के संबंध को स्थापित करने का काम कौन करता है, साहचर्य या इंटर न्यूरॉन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों के इस चालक और संवेदी न्यूरॉन के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको करने का काम कौन करता है, साहचर्य तंत्रिका न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन करता है, ठीक है। मीन्स मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जितनी भी सूचनाएं होती है वो कहाँ पहुँचाता है, सीएनएस को, ठीक है, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुँचाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जब ये पूरी सूचनाएं आ जाती हैं तो वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन होता है, वहाँ से जितनी भी सूचनाएं या मैसेज होते हैं वो कहाँ पहुँचाने का काम करते हैं, जितने भी कार्यकारी अंग होते हैं, मीन्स फंक्शनल जितने भी ऑर्गन होते हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो कौन करता है, साहचर्य तंत्रिका न्यूरॉन करता है या इंटर न्यूरॉन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन के पार्ट थे, एक हमने बताया आपको संरचना के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा हमने बताया कार्य के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, न्यूरॉन को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। आप लोग न्यूरॉन को जब रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा एक साथ, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा तो एकदम क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम आज यही इतना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यही बात समाप्त होता है, और आप लोग वीडियो जरूर देखा करें। अगर कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे डिस्कस किया करिए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।